मेरे शहजादों को जैसे कोई जरूरत नहीं है, यही सुना था ना? उदास ना हो, आका पूरी दुनिया बिछा देंगे आपके कदमों में। वालिदा हमेशा ऐसे ही करती है। वो जब तक जिंदा है मुझे सुकून नहीं लेने देंगी, खुशी नहीं होती उन्हें मुझसे। मलिकाओं की मलिका, मुझे अच्छी खबर सुनाओ, वरना सारा गुस्सा तुम पर उतार दूंगी। सुम्बुल आगा के राज का पता चल गया है मलिका। कैसा राज? हमारे आगा ने एक दोस्त बना रखी है, उसी से मुलाकात के लिए आते जाते रहते हैं। खातून भी खानदानी है। शिकार सराय में ठहराया है उस औरत को बेशरम सुम्बुल आगा ने। दरवाजे पर मुहाफिज भी खड़े हुए हैं। कहीं ये बेअदब अपना हरम तो नहीं मनवाना चाह रहा है? क्या कहती है मलिका? सुम्बुल से कौन दोस्ती करेगा? शिकार सराय में कोई और ठहरा होगा। उसकी हिम्मत नहीं ऐसा करने की। वल्लाह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मलिका, ये झूठ नहीं है। शिकार सराय में कोई और चक्कर चल रहा होगा। जैसे भी हो, ये चक्कर पूरी तरह मालूम करके बताओ मुझे। काम की बात किया करो, फजूल बातों का वक्त नहीं मेरे पास। मलिकाओं की मलिका, काम की बात करो गुलाहा, कहो। आप सच कहती थी मलिका, इस मामले में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। बताओ क्या? आज दोबारा सराय गया था, अजीब मंजर देखा। बाएं बाग में हसीन और जमील खातून बैठी थी। फिर कोई खातून निकल आई? ये वो वाली नहीं, कोई और है, एक अजनबी औरत, लेकिन इतनी खूबसूरत, दिल फरेब, दिल नशीन कि अकल दंग रह जाए। लेकिन आपसे ज्यादा हसीन नहीं थी। कौन थी वो? उस सराय में उसका क्या काम? हरम का एक लड़का था वहां, उससे पूछा, जबरदस्ती उगलवाया कौन है वो और कहां से आई है। लेकिन उसने सिर्फ यही बताया कि उस हसीना को इब्राहिम पाशा लेकर आए हैं शिकार सराय में। इसका मतलब हुआ कि इब्राहिम पाशा लाए हैं। अक्सर जाते भी हैं मुलाकात के लिए। ये है एक अच्छी खबर। अरे माशाल्लाह, दिन ब दिन सेहतमंद होता जा रहा है। हम काफी एहतियात कर रहे हैं वालिदा। परेशान मत होना, गुलफाम तुम्हारे पास है। वैसे भी ये पहले से बेहतर है। वालिदा अगर चाहे तो बागीचे चलते हैं, वहां बैठेंगे। लैला, मेहमत को ले जाके सुला दो। मत छूना। आखिर क्यों? बच्चा कमल उस वक्त पैदा हुआ है, अभी इसके लिए बहुत एहतियात की जरूरत है। हाथ धोए बगैर कोई भी बच्चे को मत छुए, बच्चा बीमार हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो हुरम, कल भी बुखार हो गया था। वालिदा आप जाए, मैं मेहमत को सुला कर आती हूँ। हाँ ये ठीक है।
फरिश्ते जैसा लग रहा है। तुम्हारा बहुत एहसान है हुरम। कोई भी ख्वाहिश हो मुझे बताना बेझिझक। सलामत रहे। चलो हम भी बाग में चले, वालिदा मुंतजिर हैं। शहजादी, कुछ कहना था आपसे। असल में बताऊं या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन आपका जानना फायदेमंद है। मैंने सुना तो अफसोस हुआ। बताओ मुझे क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है। इब्राहिम पाशा शिकार सराय आते जाते हैं काफी दिनों से। शिकार सराय? एक औरत रखी है जो यहाँ की नहीं है। मेरे ख्याल में वेनेडिक से ताल्लुक है। क्या कह रही है हुरम तुम? ये होश में आओ। मुझे भी यकीन नहीं, लेकिन जब खुद सुना तो आपसे कहे बगैर रुक ना सकी। चली जाओ। माफी चाहती हूँ। जाओ तुम यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। पाशा अली कदर, मुझसे मिलना चाहते थे आप? क्या मेरी याद आ गई आपको? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं तुम अच्छी तरह जानती हो रहा। मेरे साथ मत खेलो। जो औरत शिकार सराय में है उसके बारे में पूछ रहे हैं आप? परिंदों ने बताया था। मालूम तो है यहाँ कोई पात्रास नहीं, सब पता चल जाता है। इन परिंदों पर एतमाद मत करना, क्योंकि एक एक करके मैं इन सब की गर्दनें बहुत जल्द उड़ा दूंगा। जान लेने के अलावा और आता ही क्या है? खुर्रम खातून, मेरे साथ बिल्कुल न उलझो। लियो मर चुका है। तुम क्या समझती हो तुम बच गई हो? तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा मुकद्दर मेरे हाथ में है अब तक। तुम्हारे हाथ में अब कोई सबूत नहीं। इतना यकीन अच्छा नहीं। कौन सा राज है पाशा? क्या छुपा रहे हो? तुम अपने फितने जारी रखो, मेरे पसे पुश साजिशें करो, मुझे मिटाने की कोशिशें करो,
राज एक दिन अफशा हो जाएगा, फिक्र ना करो हुरम खातून। और ये तुम्हारे फैसले से ही होगा, मेरे नहीं। तुम ही परवाना मौत जारी करोगी। एतबार नहीं तुम पे, झूठ बोलते हो तुम। शिकार सराय में याशी के लिए रखी उस औरत की बात खोल दी मैंने, तो इसलिए मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तुम पाशा। तुम ज़हीन खातून हो हुरम। अपनी अत कचरा मालूमात के जरिए मुझे धमकाने की कोशिश हरगिज़ मत करो। जिस औरत को तुम मेहमान और मेरी दोस्त समझ रही हो, दरअसल वो औरत मेरी दोस्त नहीं है, बल्कि वो आका की खासुल खास मेहमान है। नहीं, नामुमकिन। पाशा अली कदर। अभी नहीं सुंबल आगा, जाओ। पाशा, आपके महल से बहुत अहम खबर आई है कि बहुत ज्यादा बीमार है आपके बेटे मेहमद। उफ मेरे अल्लाह, क्या हुआ उसे? कसम से मुझे नहीं मालूम मलिका, बस बीमार होने का बताया है। इब्राहिम सांप है, दरोग से काम ले रहा है। हमारे माँ बहन फूट डालने के लिए, मुझे शक की आंख में जलाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। खजीना सुल्तान से मिलने जाना चाहिए आपको मलिका। अच्छा रहेगा। खजीना सुल्तान को क्या जवाब मिला देखना चाहिए हमें। बक्की तैयार करवाओ जाकर। देखो इसे, बुखार उतरा? शहजादी, बुखार उतर गया है। शहजादे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत करें। सुनहरे मुकद्दर वाला मेरा शहजादा क्या ऐसे ही डराया करेगा मुझे? आप परेशान ना हो शहजादी। शहजादी, क्या हुआ? कैसा है मेहमद? मैंने सुना तो परेशान हो गई। मेहमद तो मेरी गोद में पैदा हुआ था। एकदम से बुखार हो गया था मेहमद को। परेशान ना हो, अब ठीक है। शुक्र है। आप कैसे हैं शहजादी? आप झूले में सुला दो इसे। आप आराम करें शहजादी, थक गई होंगी। पाशा मोहतरम, बागीचे में नसुआ फंदी आपकी मुंतजर है। मैं अभी आता हूं शहजादी। तुम्हें मेरे बेटे की तशवीश हुई, तुम्हारा शुक्रिया हुरम। अब तुम जा सकती हो। बहुत थक गई हूं मैं, आराम करूंगी। आप सब जा सकते हैं। बिल्कुल शहजादी।
शहजादी, पूछने का मौका तो नहीं मगर तशवीश है मुझे। शिकार सराय में जो खातून मौजूद है, क्या उसके बारे में मालूम किया आपने? पूछने से पहले ही इब्राहिम पाशा ने सब कुछ बता दिया मुझे। मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते इब्राहिम। वो खातून तो आका की खिदमत में आई है, उसमें खासी दिलचस्पी है, रोजाना मुलाकात होती है। अच्छा, तो कौन है वो? तुम्हें इससे क्या? वो क्या तुमसे पूछेंगे? मर्जी है उनकी। तो क्या हुआ? देखो उसकी जुर्रत, कितनी डिटाई से अभी भी उसी औरत के बारे में पूछ रही है। तुमने कुछ बताया तो नहीं? नहीं बताया कुछ भी मैंने। अब जलने की बारी उसकी है। मलिकाओं की मलिका, सहन में जैसे ही आपको देखा दौड़ता चला आया आपके पास। आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ? नीलुफर, तुम भी उनके साथ मिले हुए हो क्या? तुम्हें भी खरीदा गया है? तौबा करें मलिका, कौन लोग, किसने खरीदा है मुझे? झूठ बोला गया, धोखा दिया गया। यही कहा था ना कि इब्राहिम ने ठहराया है उस औरत को शिकार सराय में। वल्लाह यही बताया गया था मलिका। हरगिज़ दोबारा मुझे ऐसी खबर मत सुनाना, खुद तुम्हें यकीन ना हो जिस पर। कौन है वो औरत? पता करो जाके। अगर इस बारे में किसी को मालूम है तो वो सिर्फ सुम्बुल आगा है। उसने मुंह नहीं खोला, हर तरह से कोशिश कर ली मैंने, मुंह पर जैसे मोहर लगा रखी है, लेकिन वो आपसे डरता है। बुलबुल की तरह बोल देगा। कहो उसे यहाँ पर आए। वो नहीं है ना यहाँ पे, कहीं गया हुआ है मलिका। ढूंढो। जैसा आपका हुक्म मलिका। मलिका, क्या मुझे आपने याद किया था? सुम्बुल आगा, बताओ मुझे क्यों पसंद नहीं करते? तौबा, हरगिज़ नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? आपको तो बहुत पसंद करता हूँ मैं। अगर ऐसा ही है तो क्यों छुपा रहे हो मुझसे? क्या? शिकार सराय की औरत का पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कुछ समझ नहीं सका। शिकार सराय में जिस काफिर औरत की खिदमत कर रहे हो वो कौन है? कौन सी औरत? मैं तो नहीं जानता उसे। तुम्हारी जुबान काट दूंगी, फौरन बताओ मुझे। वल्लाह मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ मलिका, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ मालूम होगा आकर सबसे पहले आपको बताऊंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। वहां देखा गया है तुम्हें। मलिका, माफ कर दे, इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, मना किया गया है। वल्लाह सर कलम हो जाएगा मेरा। सद अफसोस।
सुलेमान, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझसे तुम दोबारा बेवफाई कर रहे हो। पाशा, रुखसत होने से पहले आपको देखना चाहती थी। मेरी भी यही ख्वाहिश थी। मैं भी आपकी दुआएं लिए बगैर रुखसत नहीं होना चाहता था। ऐसा ही है, वहां जाकर लौटना नामुमकिन भी हो सकता है, लेकिन घबराए मत, बागीचे में रखे मुजस्मे हिफाजत करेंगे। आका को फरागत नहीं है, आप जानती तो होंगी, बहुत ज्यादा मसरूफ है आजकल, आपके लिए फुर्सत भी मैसर नहीं।